वेलकम, खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब करें। इस साल के आखिर में अक्टूबर नवंबर में एक बड़ा युद्ध छिड़ने जा रहा है बिहार में। बिहार हमेशा से पूरी भारतीय राजनीति को, इंडियन पॉलिटिक्स को मुतासिर करता आया है अपने रिजल्ट से, अपने पॉलिटिकल छवि से, अपने पॉलिटिकल टेंडेंसीज से। इस मर्तबा नीतीश कुमार वाज़े तौर पर ये इंदिया दे रहे हैं कि कहीं भाजपा उनकी पार्टी को यानी जनता दल को डैमेज ना कर दे, खा ना जाए, उसी तरह जिस तरह कई रियासतों में बीजेपी करती है। इस खदशे के साथ लालू प्रसाद यादव की तरफ से वेलकम करना कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे अभी भी खुले हैं। किस तरफ ये सूरत हाल जा सकती है, और इसमें सबसे अहम बात याद रखने की कि अब की मोदी सरकार खड़ी ही जिन दो बड़ी बैसाखियों में है, उनमें एक जनता दल है। तो हुसैन जावेद भाई को खुशामदीद कहते हैं जी। कैसे हैं हुसैन भाई? और भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या जबरदस्त टॉपिक चुना है आपने, क्योंकि जब भी बात होती है बिहार की, तो जो भी लोग जानते हैं बिहार को थोड़ा सा, वो ये लाइन हमेशा याद रखते हैं कि जो ना कटे आरी से वो कटे बिहारी से। तो मैं बिहारी। आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ सर कि ये जो अक्टूबर के चुनाव होने जा रहे हैं, मुझे याद है कि 3-4 महीने पहले मैं और आप बात कर रहे थे कि यार यहाँ पे ना जो मुन्ना है, नीतीश कुमार, ये किसी टाइप भी पलटू राम हो सकते हैं, कभी भी भाजपा को धोखा दे सकते हैं। लेकिन इस पर जो आप बता रहे हैं और जो चीजें हमारे सामने आ रही है इलेक्शन से पहले, कि भाजपा ने भी शायद अपने तौर पे कुछ बंदोबस्त कर लिया उनको कंट्रोल करने का। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप किसके हाथ में आरी देख रहे हैं और कौन आपके ख्याल में कट रहा है? देखिए हुसैन भाई, एक बात तो जो है ना वो फैक्चुअल है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है ना वो बड़ी इस लिहाज से कनिंग है कि ये जिन रियासतों में छोटी जमात रीजनल पार्टी के साथ अलाइज करती है, इत्तेहाद करती है, कुछ अरसे बाद उनको बहुत ज्यादा वीक कर लेती है, या उनको अपने अंदर जम कर लेती है, या फिर उनकी हैसियत ऐसी कम कर देती है कि वो ना होने के बराबर होते हैं। अभी जिस तरह आपने महाराष्ट्र में देखा किस तरीके से इन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप अपने हाथ में ले ली शिवसेना को देने के बजाय। फिर आपने पंजाब में देखा अकाली दल को कितने सालों तक यूज करने के बाद जिस तरह छोड़ दिया, वो अकाली दल आज अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। सेम कंडीशन ये उड़ीसा की है, बाकी भी जगहों की इस तरह की मिसालें हैं। तो बिहार भी जारी बात है इंडिया का हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा है, वो कोई अलग तो है नहीं है। तो यहाँ पर भी जो बात की जा रही है ना, खास तौर पर अब इस पर वीलॉग्स प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं, पॉडकास्ट भी किए जा रहे हैं कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार को ये एक फियर है कि कहीं यार अक्टूबर नवंबर में कोई ऐसी गेम ना सज जाए कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का इतना भारी जो है वो उसे मैंडेट मिल जाए कि जनता दल के लिए डैमेजिंग हो, या जनता दल डैमेज हो जाए, या इसके कुछ हिस्से जम ना हो जाए। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है हुसैन भाई कि अगर अमित शाह, बीजेपी या मोदी ऐसा करेंगे, तो फिर देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार अपनी सपोर्ट वापस तो नहीं ले लेंगे मोदी सरकार से। असल बात देखने की यह है। अब नीतीश कुमार की जहां तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उनके लिए आज के भारत, आज के इंडिया, आज के हिंदुस्तान में ये लोगत चलती है पलटू राम की, कि जिनका कुछ नहीं पता होता कि यार सुबह वो किधर है, शाम को किधर है। तो ये पलटू राम क्या बदलेंगे अक्टूबर से पहले? नहीं बदलेंगे। ये बड़ा जो इंडिया के तजियाकार हैं, पॉलिटिकल पंडित्स हैं, उनकी बड़ी गहरी नजरें हैं इस बात पर कि यार कहीं ये पलटी तो नहीं मार देंगे अक्टूबर से पहले पहले, और पलटी मारेंगे तो मोदी सरकार खतरे में आ जाएगी। तो सारी नजरें अब नीतीश कुमार पर लगी हुई। ठीक है। यहाँ उमर भी बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है, क्योंकि वही अगेन बात है, जब बात बिहार की हो ना, ठीक है, नीतीश कुमार जो है वो 2000 के बाद से बिहार की सियासत में, वहाँ की जो मतलब वहाँ की जो खासकर विधानसभा की सियासत है, वो उसमें एक सुपर प्लेयर रहे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल जो बिहार का प्लेयर रहा है, जो इससे भी पहले बहुत पता नहीं कितने उसने ऐसे दौर देखे, सवाल देखा, रूज देखा, वो है लालू प्रसाद यादव। ठीक है, आपको खुद पता है, मुझे भी पता है, कितनी बार उन्होंने नीतीश से हाथ मिलाया, कितनी बार दोनों ने एक दूसरे की पीठ पे खंजर घोंपा। तो अभी दोबारा से उन्होंने, अभी मेरी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी कि दोबारा से उन्होंने अपनी बाहें नीतीश कुमार की तरफ फैला दी है। तो ये क्या होने जा रहा है? मतलब ये बिहार के दो जो पुराने
महारथी हैं, ये क्या करने जा रहे हैं? और अगर लालू ने उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया तो क्या नीतीश कुमार जो पहले माजी में लालू को इतना डैमेज पहुंचा चुके हैं, वो क्या उनकी तरफ जाएंगे? क्या लालू उनकी मजबूरी बन जाएंगे? उसमें भी लालू प्रसाद यादव के हवाले से दो तीन बातें बहुत क्लियर हैं। एक तो ये कि कोई शक नहीं कि उनका दौर जो है वो जंगल दौर कहलाता है बिहार के अंदर। कोई शक नहीं कि उन पर जिस तरह करप्शन के इल्जाम लगे हैं, जिस तरह चारा घोटाला, और जिस तरह उनके चीफ मिनिस्टरशिप के दौर में या उनकी जो वाइफ है राबड़ी देवी, उनके दौर में जिस तरह बिहार की सूरत हाल रही है, उस पर तो किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिक्स का एक और जो अहम पॉइंट है वो ये कि उन्होंने सेकुलर पॉलिटिक्स पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। आप थॉरली देख लें, जो मर्जी देख लें, कभी भी वो बीजेपी की तरफ नहीं गए। खुलकर उन्होंने बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स पर कंडेम की है, तनकीद की है, और लालू प्रसाद यादव के सेकुलर क्रेडेंशियल्स पर किसी को कोई शुबा नहीं है। नीतीश कुमार का जिस तरह हमने जिक्र किया है, कभी वो बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी इंडिया अलायंस, कभी एनडीए, ये वो करते रहे। आप नीतीश कुमार अगर बिहार की कैलकुलेशन ठीक करें तो जिस तरह वो ओबीसी वोट है, वहां पर दलित वोट है, वहां पर मुस्लिम वोट है, और सबसे बढ़कर जो यादव फैक्टर है, अगर वो इस तरह की कैलकुलेशन करें तो जारी बात है उनकी जोड़ी बनती है लालू प्रसाद यादव के साथ, जिनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल माए फैक्टर के साथ चलती है, यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर के साथ चलती है। अभी वो लोकसभा में खैर उस तरह कामयाबी उनको नहीं मिली, लेकिन ये बात मैं हतमी तौर पर कह सकता हूँ कि लालू प्रसाद यादव सेकुलर पॉलिटिक्स पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को अपनी पॉलिटिक्स पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, जो वो पहले भी करते आ रहे हैं। इसलिए मेरे लिए ये बात हैरानगी की नहीं होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति को आप भी समझते हैं। बिहार के अंदर डायनामिक्स इस तरह की है कि अगर ये दोनों का वोट बैंक मिल जाए ना, यानी नीतीश कुमार का भी और लालू प्रसाद यादव का भी, तो ये बिहार की बहुत बड़ी पॉलिटिकल ताकत बन सकते हैं। एन मुमकिन है, देखिए, एन मुमकिन है कि नीतीश कुमार शायद मरकज की उस तरह सेंटर को ना देखें, वो अपने बिहार को ही बचाने की कोशिश करें कि यार और कुछ ना हो, कि बिहार मेरे हाथ में, कंट्रोल में रहे। एन मुमकिन है कि वो लालू से हाथ मिला लें, और लालू को कोई इस पे इज्तनाब नहीं होगा अगर नीतीश कुमार, जारी बात है, वो सेकुलर कन्वेंशन की तरफ आते हैं, सेकुलरिज्म की तरफ आते हैं। आखिरी दो सवाल है उमर भाई, उसके बाद अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते तो जरूर करें। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, इस सारी सूरत हाल को जानने के बाद मेरे जिल में तो दो सवाल आते हैं। देखिए, अगर तो अमित शाह एंड कंपनी ने, यानी कि बीजेपी ने, ये सोच लिया कि हमने नीतीश कुमार को फारिग करना है, अपने बल पे आगे आना है और वही मॉडल अपनाना है जो हमने महाराष्ट्र में अपनाया, आपके ख्याल में शिवसेना की तरह बिहार में उनको कोई एकनाथ शिंदे मिल जाएगा? और दूसरी बात है कि जहां हम लालू की बात कर रहे हैं, जहां हम अमित शाह की बात कर रहे हैं, जहां हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, सर एक बिहार की सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी है और उसके बगैर बात बन नहीं सकती, और वो है बिहार की जनता, जिन्होंने इन सब के जंगल राज भी देखे हैं, जिन्होंने इन सब की मतलब हर एक को जानते हैं। वो उनके लिए गवर्नेंस मॉडल कौन इनमें से बेहतर ला सकता है? क्योंकि अभी महाराष्ट्र के चुनाव में हमने यही देखा है कि चूंकि आम आदमी तक पहुंच जो थी वो एनडीए की अच्छी थी, और वो चीज जो है उनके उनकी तंजीम साजी, अवाम के साथ राब्ता जो था, वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ के मुकाबले में बहुत ज्यादा बेहतर था। अभी ग्राउंड पे बिहार में सूरत हाल क्या है? उनकी अवाम के जो गवर्नेंस के मसले हैं, उनको आपके ख्याल में सबसे ज्यादा सुधारने की सलाहियत कौन रखता है? अगर आप मेरे से पूछेंगे यार, तो बिहार में एक नया सियासी खिलाड़ी आया, प्रशांत किशोर, जो हैं, जो ये काम करते आए हैं इसका, ये पॉलिटिकल जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो सर्वेज होते हैं, सारा होते हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है और बहुत दावा है उनका। अगर आप सही मायनों में बात करेंगे कि पढ़ी लिखी एकेडमिक बातें कौन कर रहा है, मसाइल का हल कौन दे रहा है, तो कोई शक नहीं प्रशांत किशोर ही दे रहे हैं। लेकिन हुसैन भाई, आपके भी इल्म में होगा, बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो बहुत बुरे तरीके से ट्रैप है कैस्टिज्म पर, कास्ट की पॉलिटिक्स पर। ये जो कास्ट की पॉलिटिक्स है ना, और ये बहुत पुरानी है, इसको जब कांग्रेस का दौर होता था 50, 60, 70 में कांग्रेस यूज करती थी। फिर हुआ ये कि खुद जात वालों ने, कास्ट वालों ने, खुद यादव ने, दलित ने, ओबीसीज ने खुद आकर ये पॉलिटिकल पार्टीज बना ली। तो बिहार की पॉलिटिक्स को डील करते हुए ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। यही वजह है, अभी जिस तरह आपने सवाल किया, मुझे बीजेपी के लिए वहां पर उस तरह का क्लीन स्लेट नजर नहीं आता।
जिस तरह का मुझे महाराष्ट्र में नजर आया, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ना और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, वहां जात पात है सही, लेकिन बिहार की तरह का इशू नहीं है। बिहार में बीजेपी को पता है कि उसको अगर बिहार में अपनी इनरोड्स बनानी है तो उसको थोड़ा बहुत जात पात, कुर्मी फैक्टर, ओबीसी फैक्टर, दलित फैक्टर, इन सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए मैं इस सबको इतना आसान नहीं समझ रहा कि बहुत आसान होगा बीजेपी के लिए कि बिहार की पॉलिटिक्स जो बिल्कुल बुरे तरीके से कास्टिज्म की जद में है, उसको इस तरीके से वो आएगी और हिंदुत्व की बुनियाद पर बिहारी जो है वो वोट दे देंगे बीजेपी को। मैं अभी इसका जो है वो नहीं समझ रहा अभी, लेकिन हमें प्रशांत किशोर पर भी नजर रखनी चाहिए। हाँ जी। आखिरी मेरा सवाल है, चले प्रशांत किशोर तो चले, वो भी पार्टी उनकी बन चुकी है, तंजीम साजी कहाँ तक है, और वो जो आपने कहा ना कि गवर्नेंस पे तो बहुत वो भाषण देते हैं, लेकिन आपने कहा बिहार में पहले जात पात है, उसके बाद आपकी दूसरी चीजें आती हैं। अब जात पात के मुद्दे पर उनकी पकड़ कितनी, ये तो ये पूरा साल है, अक्टूबर में चुनाव है, अब भी देख लेंगे कि प्रशांत में कितना है। लेकिन इस सारे मामले में मेरा आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी की भी कोई निगाह है बिहार पे, या भी उनके सामने उनके कार्यकर्ताओं ने बिहार का नक्शा ही नहीं रखा कि साहब यहाँ हमें भी कुछ करना चाहिए? ना नहीं हुसैन भाई, कांग्रेस पार्टी तो बहुत वीक है बिहार में, इसमें तो कोई कलाम नहीं है। राहुल गांधी को या प्रियंका को बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, और उन्होंने बिहार का बड़ा आसान सा हल रखा हुआ है यार, लालू प्रसाद के साथ इत्तेहाद कर लो। आपने देखा ही होगा इंडिया अलायंस में उन्होंने जिस तरह यूपी पे उस पर इंसार रखा था, समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव पर, बिहार में इन्होंने रखा हुआ है लालू प्रसाद यादव पर। फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि राहुल गांधी लालू प्रसाद के घर जाते हैं, उनके हाथ का बना हुआ मटन खाते हैं, और फिर यूट्यूब पर अपना वीडियो भी जारी कर देते हैं कि बड़ा अच्छा मटन था, प्रियंका गांधी को भी बड़ा पसंद आया। इससे बढ़कर मुझे खुद, जब तक बिहार पर जारी बात है राहुल गांधी खुद नहीं उतरते, बिहार की गली गांव देहात को नहीं वो घूमते, तब तक तो कांग्रेस पार्टी का मुझे आप जाती तौर पर यानी पूछे उमर कोई। भाई, आखिरी ठीक है, आखिरी लाइन है मेरी आपकी बातों से कि लालू प्रसाद ही मुझे इस टाइम बिहार के सबसे बड़े सियासी महारथी लग रहे हैं, जिनके एक हाथ में मटन की प्लेट है और एक हाथ में आरी है। सही कह रहे हैं आप, देखना होगा अब ये अक्टूबर में आकर 9 महीने रह गए हैं, तो बिहार की राजनीति पूरे इंडिया की राजनीति पर असर डालती है, अब भी असर डालेगी। बिहार के ये स्टेट इलेक्शंस कहीं पूरे इंडिया को इतनी पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ धकेल देंगे। इस सब पर हमारी नजर बनी हुई है, बनी रहेगी, और हम आपके सामने जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं इंडियन पॉलिटिक्स के वो लाते रहेंगे, चाय टाइम पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म के जरिए। उम्मीद करते हैं आपको बिहार की पॉलिटिक्स पर किया गया वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चाहे टाइम पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।